जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वीकली वेबिनार ऑफ पीएसएक्स एनालिसिस। तो फर्स्टली जो हमारी लास्ट वेबिनार के अंदर डिस्कशन थी, क्विकली उसको रिकैप करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे की एनालॉजी ड्रा करेंगे। ये करंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो करंट स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली आगे फर्दर के एस 100 का या कुछ जो क्यूरीज हैं उनके रिलेटेड स्टॉक्स का क्या मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है। तो जो लास्ट हमारी वेबिनार के अंदर डिस्कशन थी, इसके ऊपर पूरे शॉर्ट टर्म के अंदर एक इस तरह करके एक चैनल को हाईलाइट किया था, जिसका अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 41,900 700 का, कि ये ब्रेक होगा तो फिर आप दोबारा से एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट होता देखेंगे। क्विक फैशंस के अंदर 42,300 500 का एरिया जाके टेस्ट करता देखेंगे। ऑन द डाउन साइड वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये डाउन साइड के ऊपर अगर 41,100 को अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर जो एक थिक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 40,600 900 का, इसको आगे टेस्ट करता नजर आएगा के सी 100। तो जो फर्स्ट नारियो था, तो उसके अकॉर्डिंगली के सी 100 ने अपसाइड के ऊपर 41,900 के एरिया, ये जो शॉर्ट टर्म के अंदर डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया था इस एरिया में, इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता नजर आया और एक अच्छा मोमेंटम हमने कैरी आउट होता देखा। अच्छा, अब जहाँ पे जो एक ड्यूरिंग द वीक यहाँ पे क्लोजिंग थी लास्ट वीक वेबिनार के ऊपर, तो इस कैंडल के ऊपर हमने इसका ब्रेकआउट जनरेट होते देखा। और उसके बाद एक जो ग्रुप के अंदर क्लाइंट्स को हाईलाइट किया था यहाँ पे कि ये अब ये डिसेंडिंग चैनल का जो ब्रेकआउट है ये जनरेट होता नज़र आ रहा है। तो इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स कह लें शॉर्ट टर्म में, या जो अपसाइड के ऊपर प्रोजेक्शन बनती थी, वो एक कन्फ्लुएंस भी करता था अपसाइड के ऊपर एक बीरिश हार्मोनिक पैटर्न का, एक जो आपके सामने स्लाइड के ऊपर शो हो रहा होगा बटरफ्लाई पैटर्न का एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था 42,300 से 500 के अराउंड। तो इन लाइन दो एक्सपेक्टेशन के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर मूव जनरेट की हाई साइड के ऊपर दोबारा से जो मेजर सप्लाई जोन है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था 42,500 से 300 का, इसी एरिया के पास आके दोबारा से हमें कुछ सेलिंग प्रेशर भी विटनेस हुआ डाउन साइड के ऊपर। अब इसी जगह के ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करके देखा जाए तो अराउंड 38% का रिट्रेसमेंट एरिया बना जो फर्स्ट टारगेट होता है हार्मोनिक का। अब अगर आगे चला जाए, जो हमारे लास्ट 3 से 4 वेबिनार्स थे उसके अंदर हमने प्रपोजिशंस को डिस्कस किया था, तो उनको क्विकली दोबारा से देखते हैं और उनके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे की नॉलेज ड्रा करते हैं। तो उसके ऊपर जो एक बड़े अरसे के ट्रेंड के ऊपर इस तरह करके हमने हाईलाइट किया था कि एक चैनल की फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है और एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हो सकता है। और एक इन सेकंड सिनारियो या एक जो सेकंड प्रपोजिशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इस तरह करके एक जहाँ पे एक है हेड एंड शोल्डर, पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया है। तो उसका भी जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट एरिया है, ये जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है, वो भी अराउंड इसी सप्लाई जोन के अंदर ही रिजाइड करता है। तो स्टिल के सी 100 स्ट्रगलिंग टू रीगेन दिस एरिया, ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस एरिया पोजीशन हमने डिस्कस किए हैं। जो एक फर्स्टली एक बुलिश ब्रेकआउट जो एक फ्लैग पैटर्न का बनता नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, जो हाईलाइट सामने स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है। सेकंड सिनारियो जो लास्ट हम काफ़ी अर्से से डिस्कस करते हैं, एक पोटेंशली एक हेड एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो सकता है। तो इन 3 से 4 चीज़ों का जो बायास है ये अपसाइड की इंडिकेट करता है और इसके टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। दोबारा से देखा जाए इन टारगेट्स को तो 43,100 से 43,800 इनिशियली केस 100 जाके चैलेंज कर चैलेंज करता नज़र आ सकता है। अब इसको रिक्वायर्ड क्या है, उसके लिए सिंपल ये जो अपसाइड के ऊपर एरिया हाईलाइट किया है लास्ट 3 से 4 वेबिनार से, इसको काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं 42,300 से 500 के एरिया, कि ये अगर केस 100 अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन कर लेता है वीकली बेसिस की, तो फिर हम क्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग मोमेंटम बनता देखेंगे और अपसाइड के ऊपर जो एक हाइपर मूव जनरेट होती नजर आएगी। अब ये जो अपसाइड के ऊपर एक जो हर्डल हम हाईलाइट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा फर्दर इसको एनालाइज करते हैं और इसके ऊपर जो कन्फ्लुएंस रिजाइड करते हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्टली तो इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एरिया है, इसको अगर हाईलाइट किया जाए, ये जो अराउंड ये जो टॉप बना था 49,000 के अराउंड, तो इस एरिया से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए डाउन साइड के ऊपर, तो करंटली के सी 100 का अपसाइड के ऊपर ये जो मोमेंटम है या जो के सी 100 की ये जो अपसाइड के ऊपर पुल बैक नज़र आता है, तो ये 38.2% का जो रिट्रेसमेंट एरिया रिजाइड करता है और इसका प्रिसाइज लेवल देखा जाए तो 42,375 का है। तो के सी 100 इसके पास आके लास्ट ये थर्ड अटेम्प्ट है, इसके पास आके हमें मोमेंटम फेड आउट होता नजर आता है और प्रॉफिट टेकिंग विटनेस होती है।
तो ये एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है KC100 के पास। अगर अगर इसको KC100 जो कि लास्ट वेब जो हमारी प्रेपोजिशंस हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक जो बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो अपसाइड पे रीगेन कर लेता है विच इज़ लाइकली अकॉर्डिंग टू दीज प्रेपोजिशंस, तो फिर हम अपसाइड के ऊपर एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखेंगे और अक्रॉस द बोर्ड हमें आगे फर्दर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो अब कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर चला जाए तो एक जो प्राइमर ट्रेंड था, एक जो काफ़ी बड़े अरसे से एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, अगेन थर्ड टाइम KC100 ने इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन किया और दोबारा से जो करेक्शन KC100 ने शॉर्ट टर्म के ऊपर हमने विटनेस की, आके इसी एरिया को रीटेस्ट किया इसी डिसेंडिंग चैनल के अंदर, और एक हमें लास्ट के सेशन के ऊपर इनसाइड बार बनती नज़र आ रही है। ये जो तीन असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरियाज हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर देखा जाए तो 41,600 के अराउंड का सपोर्ट एरिया बनता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। इन सेकंड सिनारियो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम या मिड टर्म के अंदर देखा जाए तो जो स्विंग ट्रेड के लिए 41,300 एक मेजर सपोर्ट एरिया हो सकता है। और इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर ये दो डाउन साइड के ऊपर KC100 वायलेट कर देता है, तो फिर डाउन साइड के ऊपर जो एक मेजर सपोर्ट एरिया, एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और कन्फ्लुएंस विद द जो एक हमारा हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया है, तो वो 40,900 के अराउंड डिसाइड करता है, जो कि करंट स्टॉप लॉस भी हो सकता है करंट लॉन्ग्स के लिए। तो कमिंग वीक के लिए आई थिंक जो देखने वाले एरियाज होंगे वो अगेन 42,300 500 का होगा। और उसके पास KC100 में पहले से 102 सेशन से, अगर KC100 जो इसका लास्ट सेशन का क्लोजिंग थी, इसको फर्स्ट वीक के स्टार्ट नेक्स्ट वीक के स्टार्ट के एक दो सेशंस में इसको अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करता है और उस दोबारा से सप्लाई जोन के पास आता है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। वॉल्यूम्स को देखना चाहिए कि वहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं। तो अगर KC100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लेता है तो एक दोबारा से हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड आई थिंक कोई भी करेक्शन आती है, कोई मेजर डिप आता है, तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एक मिड टर्म के अंदर 40,700 900 एक अच्छा करंट लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। अब अगर आगे चला जाए और इस वीक के लिए पॉइंट्स टेबल को देखा जाए, तो बुलिश पॉइंट्स रिलेटिवली बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। कन्वेंशनली सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को देखा जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 42,300 से 500 है, जो एक मेजर सप्लाई जोन है। अगर इसको रीगेन कर लेता है KC100, तो फिर नेक्स्ट हम कोई 42,900 43,100 का इन क्विक फैशन ये एरिया टेस्ट करते नजर आएंगे। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो जो ये इस नेक्स्ट वीक के लिए हमारा स्पोर्ट एरियाज हो सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट स्पोर्ट एरिया 41,600 का हो सकता है। इन सेकंड स्पोर्ट एरिया अगर इसको KC100 इनवर्स के सिनारियो वायलेट करता है, तो फिर हम 41,300 से 100 के एरिया नेक्स्ट टेस्ट होता देख सकते हैं। और करंट जो मार्केट का या करंट लॉन्ग्स के लिए जो स्टॉप लॉस एरिया बनता है 40,900 से 700 के एरिया रिजाइड करता है। इसको देखते हुए आई थिंक काम करना चाहिए। कोई मेजर डिप के ऊपर KC100 के अंदर बाइंग मोमेंटम को देखना चाहिए। इन सेकंड सिनारियो होगा KC100 फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है 42,300 500 का, इसको जाके रीगेन करता है, तो फिर हमें अक्रॉस द बोर्ड फर्दर आगे मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आ सकता है। अब अगर नेक्स्ट चला जाए जी, तो जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हमारी जो बाइकार्स थी, जो कुछ हमने ऐसे वेबिनार्स के अंदर भी डिस्कस की थी और फिर जो क्लाइंट्स के साथ राइटअप्स के अंदर हाईलाइट किए थे, तो उनको फर्स्टली देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसके ऊपर वेबिनार के अंदर भी डिस्कस किया था इसको, OGDC। तो इसका जो एक काफ़ी डिटेल से इसके अंदर जो कन्फ्लुएंस ऑफ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का था, एक पोटेंशियल ABCD का एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया के अराउंड इसका कन्फ्लुएंस को डिस्कस किया था 77 से 74 पीस के अराउंड। तो इसी एरिया के पास इसने लो बनाया, साइडवेज हुआ और अपसाइड के ऊपर को हमें दोबारा से इसके अंदर मोमेंटम बनता नजर आया है यहाँ पे। अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है, ये एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 81 रुपीज़ के पास, उसी के पास इसके अंदर को हमने लास्ट थोड़ा सा मोमेंटम फेड आउट होते देखा है। तो कमिंग सेशंस के अंदर भी जो डिसेंडिंग चैनल है, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, और जो अपसाइड के ऊपर एक कन्फ्लुएंस बनता है 81 83 रुपीज़ का, अगर इसको जाके रीगेन करता है, तो फिर इसके जो करंट हार्ट टॉप हैं या जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 87 89 रुपीज़ के हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड आई थिंक 73 रुपीज़ एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। अच्छा, इस तरह जो नेक्स्ट एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम काफ़ी दिन से वेबिनार्स के अंदर भी और क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे यूनिटी फूड्स के ऊपर। तो इसको लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। इसके ऊपर अगेन एक जो डाउन साइड के ऊपर इसने हार्मोनिक्स को ऑनर किया था, अप साइड के ऊपर इसने मोमेंटम बनाया और एक हाईलाइट किया था इसका रेजिस्टेंस है। एक जो डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी उसका 13.50 से 13.80 का, तो इसने सक्सेसफुली इस हार्मोनिक जोन को ऑनर करते हुए अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया और एक जो
अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्टेड टारगेट था उसको भी एक्सीड करते हुए फर्दर एक जो एक्सटेंशन का 1.618% का एरिया रिजाइड करता था 16 रुपीज़ के पास, तो इसके पास आके इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग मिली है और इसने एक्सटेंडेड टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमने हाईलाइट की थी लॉर्ड केमिकल के ऊपर, तो इसका आउटसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे ये कंप्लीट करता नजर आया। और फर्दर अब इसको देखा जाए तो कमिंग सेशंस में आई थिंक दोबारा से इसका जो मीडिएट जो एक रेजिस्टेंस एरिया या एक जो लास्ट एक हमारा टारगेट था 30.40 का, इसको कमिंग वीक्स में ये पॉसिबल है, कमिंग सेशन में इसको पॉसिबल है ये इसको रीगेन करे और अपसाइड के ऊपर 31.50 का एरिया टेस्ट करता नजर आया। तो इसके अंदर भी आई थिंक किसी के पास लॉन्ग हैं तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर चला जाए जी इस वीक में क्यूरीज की तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसमें हमने हाईलाइट किया था कि इसका 102 103 रेजिस्टेंस एरिया है और इसके पास आके हमें दोबारा से एक मोमेंटम इसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है। तो अब इसका जो करंटली भी देखा जाए तो इसी एरिया जो एरिया हाईलाइट किए हुए हैं अपसाइड के ऊपर रेड कलर की ट्राइंगल के ऊपर एक मेजर प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया और एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है इस दफ़ा। तो अगर इसको ये 103 106 का एरिया यहाँ से अगर ये इसको रीगेन करता है तो विच इज़ लाइकली उसकी हम प्रेपोजिशन आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। इस तरह करके अगर ये अपसाइड के ऊपर आता है और इसको रीगेन करता है तो फिर ये इनिशियली 110 रुपये 60 पैसे और 115 रुपीज़ का एरिया ये टेस्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम भी इसके ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर हमने एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक देखा है, वो भी अराउंड 0.618% की रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट की थी। तो दिस टाइम इट्स लाइकली कि ये अपसाइड के ऊपर 61.8% का एरिया टेस्ट करता नजर है विच करेंटली रिजाइड्स एट 110.50। तो इस एरिया तक इसको देखना चाहिए, इस एरिया के पास आता है तो यहाँ पे हो सकता है दोबारा समय कोई प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो एक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या करंट सपोर्ट एरिया नजर आता है वो 95 से 93 रुपीज़ का नजर आता है। अच्छा, इस तरह ही जो इस वीक में नेक्स्ट क्यूरी थी SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर भी जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसी चैनल के अंदर ही करंटली रिसाइड करता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 44 रुपीज़ के अराउंड रिसाइड करता है और अगर इसको ये रीगेन करता है तो फिर इसका जो एक माइल्ड रेजिस्टेंस एरिया है इसको ये ब्रेक करेगा 45 रुपीज़ को और ये इनिशियली 46 और 48 रुपीज़ के एरिया टेस्ट करता नज़र आ सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो एक जो असेंडिंग चैनल की एक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया वो अराउंड 40.50 से 39 रुपीज़ के पास रिजाइड करता है। तो यहाँ पे अगर कोई डिप मिलती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन सेकंड सिनारियो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो तब भी इसके अंदर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, इस तरह ही जो नेक्स्ट क्यूरी भी थी इस वीक में यूनिटी फूड्स। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमने ये देखा था ये अपसाइड के ऊपर इसने 1.61% का एक जो एक्सटेंडेड टारगेट था ये कंप्लीट किया है। तो करंटली आई थिंक इसके ऊपर प्रॉफिट लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर वेट करना चाहिए डाउन साइड के ऊपर कोई डिप मिलती है इस तरह करके 14.180 इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है और अगर ये दोबारा से एक डिसेंडिंग चैनल को आके रीटेस्ट करता है 14 रुपीज़ के पास तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। ऑन द अप साइड आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक प्रॉफिट टेकिंग करने की। नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी जी एवियन एवंसियन लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर करंट जो इसका सप्लाई जोन था डिविडेंड बोनस एक्स होने के बाद उसने इसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से इसने इसको ऑनर किया है। यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी और यहाँ पे मार्कअप नज़र आ रहा है। तो इसका जो सपोर्ट जोन है 49 46 इसके पास आई थिंक इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अप साइड के ऊपर इनिशियली 55 से 56 रुपीज़ के टारगेट्स या रेजिस्टेंस एरिया को चैलेंज करता नज़र आ सकता है। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो कोई भी एक जो डिप होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी टिल द टाइम कि ये अगर 43 रुपीज़ को जाके वायलेट नहीं करता। इस लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी सिनर्जी। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट बाय कॉल थी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस हिट होता देखा, डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बना है जो एक हाईलाइटेड डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी
उसी के अंदर ही करंटली प्राइस इसकी स्टॉक है। अब इसका जो टेक्निकल बायास है, जो प्रीवियसली ये जो एरिया हाईलाइट किया है 3.50 से 3.65 का, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, अब एक रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर इसको ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है इस तरह करके, तो फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम जनरेट हो सकता है और फिर ये 3.80 से 4.10 के एरिया टेस्ट करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट जो 3.10 की है, ये कन्फ्लुएंस है, एक सपोर्ट एरिया भी बनता है यहाँ पे। अगर डिप लेता है तो एक पोटेंशली एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो सकती है, और एक कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है डिसेंडिंग चैनल की, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया। तो आई थिंक डिप आती है इसके ऊपर 3.10 के पास, तो किसी के पास होल्डिंग है तो इसको इस एरिया के पास एवरेज किया जा सकता है। तो इस वीक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। बेस्ट ऑफ लक।